हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इससे पहले हमने क्या क्या देखा है उसके बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स देखा है, फिर यूक्लिड्स डिवीजन ऑफ लेमा देखा है, फिर यूक्लिड्स एल्गोरिदम देखा है, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखा है जिसके हेल्प से हमने एचसीएम और एलसीएम निकालने के लिए देखा था। उसके बाद पिछले वीडियो में हमने देखा था इरेशनल नंबर, किसी भी गिवन नंबर को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप लोगों को देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं ताकि आपको आगे समझने में कोई परेशानी ना आए और आप अपने बोर्ड में अच्छे स्कोर कर सकें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी आसान है समझने के लिए। तो इसमें एक थ्योरम है, ये थ्योरम हमें क्या बोलता है कि अगर कोई रेशनल नंबर जो पी वाई क्यू है अपने लोएस्ट फॉर्म में हो। लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि उसका कुछ भी काट पीट उसमें कुछ बाकी नहीं हो। फॉर एग्जांपल हम जैसे समझ सकते हैं, इधर साइड में समझ लेते हैं, जैसे 4/12 लिखा हुआ है तो ये अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे से कट सकते हैं। इसको 2, इसको 6, ये 2 3, ये 1:3, 1/3 ये इसका लोएस्ट फॉर्म है। तो इस थ्योरम में क्या कहना है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में है और अपने लोएस्ट फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी होगा अगर q का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 हो या 5 हो। अदरवाइज जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो चलिए हम समझते हैं कि एग्जांपल के साथ ऐसा कैसे होगा। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। चलिए हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल है 1/8। ये हमारा टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इसका जो q है, दिस इज q विच इज 8। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो इसके जो फैक्टर है उसके फैक्टर में 2 है। तो हमने जैसे डेफिनेशन में ही पहले देखा था स्टेटमेंट में कि अगर जो डिनोमिनेटर है वो 2 या 5 के मल्टीपल में है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो 1/8 को हम लिख भी सकते हैं ऐसे। 1/8 को अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो इसका कोई सॉल्यूशन आएगा स्टूडेंट्स 0.125। एंड टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? वन विच टर्मिनेट्स, मतलब जो ख़त्म हो जाए। 125 यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है 1/3। तो इसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है या ना तो 2 आ रहा है ना तो 5 आ रहा है, तो ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ये 1/3 इज इक्वल्स टू 0.333 डॉट 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 डॉट, ये आगे चलता ही रहेगा कंटिन्यूस। तो इतना सा ही टॉपिक है। मैं आप लोगों के लिए टास्क छोड़ के भी जा रहा हूँ। आप लोग ये टास्क कंप्लीट करें और नीचे कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन लिखें प्लीज़। आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ। पहला 13/125 को चेक करना है क्या है, दूसरा 7/12 को चेक करना है ये क्या है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। तो इसी के साथ हमारा जो रियल नंबर्स का चैप्टर है वो ख़त्म होता है। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा अगर किसी भी टॉपिक में आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट करिए, उस पर अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी। धन्यवाद।